वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर जीएस की क्लासेज आती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी की क्लासेज होती है वो रात को 8 बजे होती है। वो एचटेट है, चाहे DSSB है, चाहे KVS है या चंडीगढ़ PRT है, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, टीचिंग मेथड की कुछ परिभाषाएं हमने कर ली थी। आज हम जानेंगे कि जो टीचिंग विधि है उनकी क्या विशेषताएं हैं, टीचिंग मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्यों यूज करते हैं हम किसी भी टीचिंग लेवल में। अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज किया जाता है। शिक्षण विधियों के प्रकार भी पढ़ेंगे, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक है। तो जो टीचिंग मेथड है ना, वो टीचिंग मेथड के पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है हमारा। स्वदेश्यपूर्ण एवं सजीव प्रक्रिया है, यानी निर्जीव नहीं है। टीचर और स्टूडेंट के बीच ये चलने वाली प्रक्रिया है, स्वदेश्यपूर्ण होती है, इसीलिए इसे सजीव प्रक्रिया बोला गया है। सामाजिकता के गुण विकसित करती है, बिल्कुल। अब क्या है, कोई भी हम टीचिंग विधि का यूज कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे आपस में इंटरेक्शन करेंगे, टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ क्या है, सामाजिकता के गुण विकसित होंगे। ठीक है, जैसे ही हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे। स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना। अब टीचर ने कोई भी मेथड लगा के लेक्चर दे दिया, या डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया, या किंडरगार्टन पद्धति का यूज किया, उसके बाद बच्चे को स्व अध्याय करने के लिए प्रेरित करती है वो चीज़ें कि टीचर ने समझा दिया, आप उन चीज़ों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, उनको कैसे सीखा है आपने, तो आप किस तरह से फीडबैक लेंगे, तब बच्चे को पता चलेगा कि जो आपकी समझ है वो आगे बढ़ी है या नहीं, क्या वो जो टीचर ने बताई उन चीज़ों के बारे में बच्चा जान पाया। ये स्वाध्याय हेतु प्रेरित करती है शिक्षण विधि। टीचर ने बता दिया और टीचर के बताने के बाद बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके किसी भी विषय को स्वयं अध्ययन करते हैं। तर्क एवं चिंतन का विकास करने में सहायक है। ठीक है, कोई भी शिक्षण विधि है या दिखाई जा रही है, बच्चे को कोई मॉडल या नमूना दिखाया जा रहा है, तो बच्चा उससे क्या करेगा, बच्चे के लॉजिक लगाएगा, ये सच में ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो वो उसका चिंतन है, तर्क लगाने की कोशिश करेगा और थॉट प्रोसेसिंग भी बच्चे की शुरू हो जाएगी। सद नागरिकता के गुणों का विकास होगा। ठीक है, EVS में सिखाई जाती है नागरिकों के बारे में, तो वहाँ क्या है, टीचिंग मेथड में बच्चे को एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे बच्चे शिक्षण विधियों के माध्यम से। वैज्ञानिकता व वस्तुनिष्ठता का विकास होता है, बिल्कुल साइंटिफिक सोच आती है बच्चे में, आलोचनात्मक सोच आती है, अच्छे बुरे की पहचान कर पाता है यहाँ बच्चा। और ये जो वस्तुनिष्ठता है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, शुरुआत में बच्चा मेमोरी लेवल पर है, उसके हिसाब से बच्चा रटेगा, उसे अभी तक वैज्ञानिक सोच का बच्चे में प्रारंभ नहीं हुआ, फिर समझेगा बच्चा और फिर चिंतन करना शुरू कर देगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्रजातांत्रिक आधार प्रदान कराती है। बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी टीचिंग मेथड चल रहा है तो बच्चा बीच में टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने डाउट टीचर को बता सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये डेमोक्रेटिक आधार भी प्रदान करती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। ठीक है, हमने शिक्षण उद्देश्य पढ़े थे, 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इनको देने वाले BS ब्लूम थे और बाद में अलग अलग कर्थवाल मसीहा है, उन्होंने भी काम किया था, ये पढ़ चुके हैं हम। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम होती है। हर एक विधि क्या है, तीनों एस्पेक्ट का करने में सक्षम नहीं होती, लेकिन क्या है, कोई भी विधि हम टीचिंग विधि यूज कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई एस्पेक्ट को पूरा करती है। जैसे लेक्चर मेथड ज्ञानात्मक एस्पेक्ट को पूरा करती है और पाठ्य पुस्तक मेथड भी ज्ञानात्मक एस्पेक्ट को पूरा करती है। तो ये क्या है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम है। व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास होता है, बिल्कुल ज्ञान भी मिलता है, बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लर्निंग बाय डूइंग करके भी सीखते हैं बच्चा, लाइक प्रयोजना विधि में।
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जहाँ भी आ जाए वहाँ हमें ध्यान रखना है बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे की एज कितनी है। बच्चे 10 साल के बच्चे को हम 15 साल के एज वाले बच्चे की चीज़ें नहीं सिखा सकते। तो टीचिंग मेथड में हम इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे कि हम उस विधि का चुनाव करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो चीज़ सीख पाए, कंटेंट को समझ पाए। व्यवहारिक व लचीलेपन का गुण पाया जाता है, बिल्कुल व्यवहारिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी शिक्षण विधि में चेंज ला सकते हैं। विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं उत्सुकता जगाती है। टीचर जितनी अच्छी टीचिंग विधि का, टीचिंग स्टाइल का इस्तेमाल करेगा तो बच्चा क्या है, कई बार देखे होंगे आपने, कोई साइंस का टीचर है वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, वो ज़्यादातर लेबोरेटरी में करके दिखाता है, लर्निंग बाय डूइंग सिखाता है, तो उस सब्जेक्ट में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है उस चीज़ को जानने में, सीखने में। इसी तरह कोई मैथ का टीचर अच्छा है तो मैथ में बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी टीचिंग स्टाइल में इतना अच्छे से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चे में ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट के प्रति रुझान और उत्सुकता आ जाती है। बच्चे नया जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं तो उनकी रुचि उस विषय में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो शिक्षण विधि की ये थी कुछ विशेषताएं, एक बार में पढ़ने से ही याद हो जाएगी तो पढ़ लेना। आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स बना रहे हो तो उसमें से पढ़ लेना। स्वदेशी एवं सजीव है, सामाजिकता के गुण विकसित करती है, स्वाध्याय हेतु प्रेरित करती है, तर्क एवं चिंतन का विकास करने में सहायक है, नागरिकता के गुण, वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता के गुण आते हैं, प्रजातांत्रिक है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करती है, व्यवहारिक है, व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास करती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, व्यवहारिक व लचीलेपन का गुण है और विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं उत्सुकता जगाती है शिक्षण विधि, ठीक है। ये टीचर पे डिपेंड करता है भाई कौन से सब्जेक्ट का टीचर है और किस तरह से वो इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ा रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है या कुछ भी, वटएवर, बच्चों को आनंद आना चाहिए, बच्चे उबाऊ महसूस ना करें। अब क्या है भाई, इसके उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है शिक्षण विधि के, हम शिक्षण विधि का यूज करके बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे का करना है, शारीरिक रूप से भी बच्चे का डेवलपमेंट करना है, मेंटली है, फिजिकली है, इमोशनली है और सोशली है, ठीक है। तो चारों तरह के विकास करना बच्चे के जरूरी है। अब बच्चे में क्या है, रुचि जगाना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, कार्य करने की आदत विकसित करनी है। कई बच्चे कार्य नहीं करते, लेकिन हमने ऐसे टीचिंग मेथड से बच्चों को सिखा दिया तो वो जो मतलब लेजी बच्चे थे उनमें कार्य करने की आदत विकसित हो जाएगी। वांछित मूल्यों का विकास होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू सीखते हैं बच्चे। फिर क्या है, अच्छा चरित्र बनता है, बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, भाषण भी देने लगेंगे, लेखन कला का विकास होता है, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने को प्रेरित होते हैं बच्चे, अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक यूज करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया गया है, बच्चे को सिखाया गया है, लर्निंग करवाई गई है, तो बच्चा रियल लाइफ में वो क्या है, उन चीज़ों का यूज करना शुरू कर देगा। यही हमारी शिक्षा का पर्पज है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम उद्देश्य। जहाँ भी आए कॉमन है, सर्वांगीण विकास करना ही हमारा उद्देश्य होगा। बच्चे को क्रिएटिव, जितनी भी चीज़ें हम बच्चे में अच्छी वाली चीज़ें डेवलप कर पाते हैं, वही क्या है, वही हमारे शिक्षण विधियों का पर्पज है, उद्देश्य है। अब चलिए बात करते हैं शिक्षण विधि के प्रकार। शिक्षण विधि के हम अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, कहीं 3 आ जाएंगे, कहीं 4 आएंगे और कहीं 2 आएंगे। तो चलिए पहले क्या है, शिक्षण विधि के प्रकार पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार है। तो 4 प्रकार की शिक्षण विधियां होती है। एक होती है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, ठीक है। दूसरी होती है यथार्थवाद यानी रियलिज्म। तीसरी है प्रकृतिवाद यानी नेचरलिज्म और चौथी है प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। तो इन चारों को, पहले शिक्षण विधियों को 4 भागों में बांटा गया, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। और इन आदर्शवाद में आदर्शवादी विधियाँ क्या होती है, कौन कौन सी विधि आएगी, उसमें हम बात करेंगे। आदर्शवाद में आएगी
पाठ्य पुस्तक विधि हो गई, प्रदर्शन विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई। यथार्थवाद में क्या है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करवाई जाती है, रियल ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। प्रकृतिवाद में आएगी किंडरगार्टन पद्धति होगी, फ्रोबेल वाली होगी, मारिया मोंटेसरी वाली होगी, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। प्रयोजनवाद में आएगी प्रयोजना विधि भी, प्रयोजनवाद नाम से ही क्लियर है, ये प्रयोजना विधि आएगी, किलपैट्रिक वाली विधि आएगी। इनको हम डिटेल में समझेंगे कल की वीडियो में। और फिर बाद में पढ़ेंगे हम शिक्षण विधियों के प्रकार, 3 प्रकार, जिसमें एक शिक्षार्थी केंद्रित होती है, एक शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है, और एक क्या है, स्टूडेंट केंद्रित होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वर्तमान समय में कौन सी विधियों का प्रचलन है उनके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। लगभग 25 से 30 शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं हम, जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके गुण को पढ़ेंगे, दोष को पढ़ेंगे, और क्या क्या बातें हम अगर कोई भी शिक्षण विधि का यूज कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वो कुछ की पॉइंट्स भी पढ़ने वाले हैं कल की होने वाली वीडियो में। तो आई होप आज की कक्षा में आपको शिक्षण विधि की विशेषताएं, उद्देश्य और कुछ प्रकार समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल रात 8 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास के साथ। टेक द स्क्रीनशॉट।